क्या आपको भी हर वक्त थकान लगती है, चेहरे पर बार बार पिंपल आ जाते हैं, मूड हर समय बदलता रहता है, या फिर पीरियड्स कभी समय पर नहीं आते, कभी महीनों तक गायब हो जाते हैं? अगर हाँ, तो शायद सिर्फ ये थकान नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक तरीका है बताने का कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये सब आप क्यों फेस कर रही हैं। क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस है? क्या ये मिनरल्स की कमी है? क्या मिनरल्स की कमी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है? हम एक एक बात को बहुत ही इजी वे में समझेंगे और जानेंगे कि घर बैठे हम कैसे नेचुरोपैथी के थ्रू इन चीजों को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में हार्मोन्स वो मैसेंजर होते हैं जो आपकी एनर्जी, मूड, स्किन, मेटाबॉलिज्म, पीरियड्स, यहाँ तक कि फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, आप खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और तभी से एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। जैसा कि आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, इरेगुलर हो जाते हैं, हर महीने पीएमएस की तकलीफ आपको होने लगती है, पेल्विक एरिया में आपको पेन बढ़ जाता है या ऐंठन महसूस होती है, आपके फेस पर बार बार पिंपल्स आएंगे या फेशियल हेयर्स आने लग जाएंगे, वजन आपका वेट एकदम से बढ़ने लगेगा और हर वक्त आपको थकान महसूस होगी। और फ्रेंड्स, इसी इम्बैलेंस का सबसे कॉमन रूप है पीसीओएस, जो आजकल बहुत सी महिलाओं को हो रहा है। फ्रेंड्स, जब हमें ये समझ में आ गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये असल में होता क्यों है। देखिए, हमें ये सब तो पता है कि स्ट्रेस, रॉन्ग फूड, नींद की कमी, इन सब की वजह से हार्मोन बिगड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और गहराई में चल रहा होता है। आपके सेल्स के लेवल पर आपके शरीर में हार्मोन्स बनाने और उनको बैलेंस रखने के लिए ना कुछ खास मिनरल्स की जरूरत होती है जिस पर हार्मोन्स डिपेंड करते हैं। और अगर ये मिनरल्स शरीर में कम हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी आप आराम कर लें, बैलेंस वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, ये जो 3 मिनरल्स मैं आपको बता रही हूँ, क्रोमियम, मैग्नीशियम और जिंक, आपकी बॉडी में एकदम साइलेंटली लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं। इन सब का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी के अंदर, और वो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, क्योंकि जब आप इनका रोल समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो मिनरल इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नीशियम। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, क्रैम्प्स को रोकता है और आपकी एंजाइटी को कम करता है। दूसरा है आपका जिंक, जो कि आपके ओव्यूलेशन में सपोर्ट करता है, आपकी स्किन को क्लियर रखता है और हार्मोन बैलेंस करता है। तीसरा है क्रोमियम, जो शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को मैनेज करता है, जो कि खासकर पीसीओएस में हमको प्रॉब्लम आती है। तो देखा आपने, बात सिर्फ हार्मोन्स की नहीं है, असल में आपके शरीर को जो रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो मिल जाए तो हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर ये मिनरल्स कम हो जाएं तो हमें क्या असर दिखने लगेंगे हमारी बॉडी में, हम क्या चेंजेस आएंगे, या हम कैसे पता करें कि ये मिनरल्स की कमी हमको हो रही है। तो देखिए, अगर ये मिनरल्स की कमी अगर आपको आती है तो आप ये प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सबसे पहला, आपको बहुत ही पेनफुल पीरियड्स होंगे, आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी पीरियड्स के दौरान, या आपकी पीरियड इश्यूज आएंगे या मिस पीरियड्स होने लगेंगे। दूसरा, हर महीने पीरियड से पहले आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगेगी, जैसे कि आपको चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, आप इरिटेट होंगी, आप इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगेंगी। तीसरा, आप बिना किसी वजह के आपके बेली फैट बढ़ने लगेगा। चौथा क्या होगा, आपको पीसीओएस के लक्षण आएंगे, जैसे कि चेहरे पर आपके पिंपल्स आने लग जाएंगे, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, या आपको फेशियल हेयर्स आने लग जाएंगे। उसके बाद आपको और क्या दिखेगा, वो ये है कि आपको बार बार शुगर क्रेविंग होगी, मीठा खाने का आपको मन करेगा, आपको हमेशा एनर्जी नहीं होगी आपकी बॉडी में, आपको एनर्जी लो फील होगा, आपको हमेशा थकान महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी गलतियां भी समझाऊंगी आपकी, जो अक्सर आप करती हैं जाने अनजाने में, और फिर सोचती हैं कि मैं दवाई भी ले रही हूँ, मैं पूरा अपना योगा भी कर रही हूँ, मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम वो गलतियों को देखते हैं कि वो गलतियां एक्चुअल में है क्या। गलती नंबर 1, खाना स्किप करना या बहुत कम खाना खाना। देखिए, जब आप भूखी रहती हैं या बहुत कम खाना खाती है, जो रिक्वायर्ड है उससे भी कम खाती हैं, तो आपकी बॉडी को हार्मोन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको नहीं मिलती है, और साथ ही आपका डाइजेशन भी वीक होता है। गलती नंबर 2, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना। बहुत सी वुमेन्स हैं जो वजन कम करने के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्कआउट करती हैं, लेकिन वो उसके साथ में पूरी डाइट भी फॉलो नहीं करती हैं, डाइट सही पोषण नहीं लेती हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। गलती नंबर 3, नींद को नजरअंदाज करना या प्रॉपर नींद नहीं लेना।
फ्रेंड्स, रात की नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं है, उसी दौरान आपके हार्मोन रीसेट या रिपेयर होते हैं। अगर आप नींद नहीं ले रही हैं तो कोई भी इलाज आप कर लीजिए, वो पूरा नहीं होगा जब तक कि आप रात की नींद नहीं लेंगी। दोस्तों, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा चीजें करें, क्या और ऐड करें। असल में हीलिंग का मतलब है सही तरीके से सही चीज करें और उन्हें प्यार से करें। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे की साइंस क्या है। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर हैं, जो कि है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट प्लान, जिसकी वजह से आप पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम से निजात पा सकती हैं। फ्रेंड्स, इस प्लान में मैंने 3 चीजों पर फोकस किया है: फूड, योगा एंड आयुर्वेद। तो ट्रीटमेंट प्लान शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो 3 मिनरल्स मैंने आपको बताए थे वो रोजाना हमको कितनी मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो 310 से 320 mg चाहिए होता है, जिंक हमको 8 से 9 mg चाहिए होता है, क्रोमियम हमको 25 mcg में चाहिए होता है। मैं एक बहुत ही सिंपल और असरदार नेचुरोपैथी डाइट प्लान आपको बता रही हूँ, जो सिर्फ 30 दिनों तक आप अगर फॉलो करते हैं तो इन मिनरल्स की कमी को आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट प्लान की, उसके बाद हम योगा पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको दिन की शुरुआत खाली पेट अजवाइन और जीरे के पानी के साथ करनी है। साथ में आपको 1 चम्मच आंवले का जूस लेना है। ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको 4 भीगी हुई अंजीर, 5 बादाम, 5 किशमिश, 2 चम्मच भीगे हुए सनफ्लावर या पंपकिन सीड्स, ये आपको खाने हैं। ब्रेकफास्ट में आपको 1 बनाना लेना है, साथ में आपको स्प्राउट्स लेने हैं। स्प्राउट्स आपको कच्चे ही खाने हैं, ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के ले सकते हैं। लंच में आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेनी है, 1 या 2 रोटी आप ले सकते हैं। साथ में आपको सैलेड लेना है। सैलेड के ऊपर आपको थोड़ा सा तिल, सेसमे सीड्स जो होते हैं वो डाल के खाना है। डिनर में आपको रागी डोसा या जौ की खिचड़ी, जौ की उसके अंदर आप हल्का सा घी डाल सकते हैं या सब्जियां भी मिक्स करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट के बाद आता है योगा। आपको डेली 10 मिनट के लिए योगा करना है। योगा पोजेस जो मैं आपको भी बताऊंगी वो मैंने स्पेशली डिजाइन किया है पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये 10 मिनट का योगा रूटीन है, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए। उसी सीक्वेंस में आप इसको फॉलो कीजिए जिस सीक्वेंस में अभी आपको बताने वाली हूँ। हर योगा पोज का एक टाइम है, उस टाइम तक के लिए प्लीज आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपको योगा सुबह अजवाइन जीरे पानी लेने के बाद करना है। तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है योगा, वो आपको बटरफ्लाई पोज से स्टार्ट करना है, जो कि आपको 2 मिनट के लिए करना है। उसके बाद चक्की चलन आपको पोज करना है, वो आपको 3 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपको करना है भुजंगासना कोबरा पोज, वो आपको करना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको करना है धनुरासना पोज 2 मिनट के लिए, और लास्ट में आपको करना है विपरीत शलभ आसन 1 मिनट के लिए। अगर हो सके तो आप अगर शाम को भी करें तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। अब फ्रेंड्स बताइए, है ना सिंपल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, बिना किसी दवाई के, बिना कुछ बाहर से कुछ लाए आप घर ही बैठे अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। आपके अंदर आ रही मिनरल्स की कमी को भी आप सही कर सकते हैं सिर्फ खाने के और योग के द्वारा। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी आपकी सबसे पुरानी और सबसे सच्ची दोस्त है। उसे सिर्फ आपकी देखभाल और आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो खुद ब खुद हील करने लगेगी। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को जरूर शेयर कीजिए जो शायद चुपचाप इन प्रॉब्लम से जूझ रही हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहिए, नेचुरल रहिए और खाने को ही अपनी दवा बनाएं।